नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो मध्य प्रदेश में 5 से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सूबे के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भोपाल के बड़े तालाब को पानी देने वाली कोलांस नदी के उद्गम स्थल को संवारने की पहल की। मंत्री पटेल ने कोलांस नदी के उद्गम स्थल सीहोर जिले के बमूलिया गांव में वृक्षारोपण भी किया और नदी के संरक्षण का संकल्प दिलाया। इस दौरान इस अभियान में अनादि टीवी ने भी भागीदारी की है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 5 से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता के साथ साथ इन स्थानों पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में 5 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने हैं। जल गंगा अभियान के तहत मंत्री प्रहलाद पटेल रोज किसी न किसी नदी के उद्गम स्थल पर जाकर लोगों को नदियों को जीवन देने की प्रेरणा देते हैं। पंचायत मंत्री ने गुरुवार को कोलांस नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचकर पूजा की। उन्होंने यहाँ पौधे भी रोपे और लोगों को इन पौधों की रक्षा करने के साथ ही नदी को गहरा और साफ सुथरा रखने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और सीहोर के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो ये जो जगह है, यहाँ पर अभी मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने भूमि पूजन किया है और भोपाल की जीवन रेखा कोलांस नदी जो बड़े तालाब को पानी पहुँचाती है, उसका मूल उद्गम स्थान ये है। ये यहाँ पर बोर्ड लगा है, यहाँ पर अभी वृक्षारोपण किया है मंत्री जी ने। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ना तो पहाड़ है, ना कोई प्राकृतिक स्रोत है, कोई कुंड नहीं है, लेकिन केवल बरसाती पानी जो है इस नदी में जाता है। और ये जो हमने पिछले जगह पर जहाँ पर कि गहरीकरण का काम चल रहा था, हम जहाँ पर गए थे, ये बड़े बड़े पत्थर लोगों ने डाल रखे हैं ताकि नदी का स्रोत खराब ना हो। और ये ऐसी नदी जो है इन पेड़ों की जड़ों से होती हुई, आप इसका वेग समझ सकते हैं कि जब पानी इसमें आता होगा खेतों का तो वेग क्या होता होगा। तो ये यहाँ से चलकर पहुँचती है भोपाल के बड़े तालाब में। रास्ते में ये मिलती है उलझावन नदी में। तो कोलांस और उलझावन, ये जो 2 नदियाँ हैं, ये दोनों का संगम होता है और ये पानी भोपाल के बड़े तालाब में पहुँचता है। और कहते हैं किसी ज़माने में बड़ा तालाब वर्तमान बड़े तालाब से भी कई गुना बड़ा तालाब हुआ करता था। राजा भोज ने इस तालाब को बनवाया था और ये जो है तालाब बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था जो टूट गया। तो उसके बाद इसके अवशेष कई जगह दिखाई देते हैं, लेकिन जो भोपाल का हिस्सा है वो अभी बरकरार है। और तालाब के अंदर एक छोटा सा किले की जो है 4 दीवारी भी दिखाई देती है, जिस पर राजा भोज की मूर्ति भोपाल में स्थापित की गई थी। तो आप देख रहे हैं ये हिस्सा है और ये इस तरीके से स्रोत से वहाँ से पतली सी जो रेखा शुरू हुई, ये धीरे 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 चौड़ी होती चली जा रही है और ये जो है घूम फिर कर सर्पाकार ये भोपाल के रास्ते में जा रही है। भोपाल की लाइफलाइन बड़ा तालाब में मिलने वाली कोलांस नदी का उद्गम स्थल सीहोर जिले के बमूलिया गांव में है, जहां से नदी शुरू होती है और अपने साथ बरसात का पानी लेकर भोपाल के बड़े तालाब में मिलती है। गांव से नदी तक का करीब 1.5 किलोमीटर का सफर मंत्री प्रहलाद पटेल खुद ट्रैक्टर चलाकर तय करते हैं। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। तो हम सवार हैं ट्रैक्टर में और ट्रैक्टर चल रहा है कोलांस नदी में। ये जो पीछे रास्ता देख रहे हैं आप, ये जो है इसको बुंदेलखंडी में गांव की गढ़वात कहते हैं। गांव वाले बता रहे हैं कि ये 15-15 फीट गहरी नदी हुआ करती थी। और हमारे पीछे आ रहे हैं मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जो इस नदी के जीर्णोद्धार का बीड़ा उनने उठाया है। गाँव वालों को अभी हाल ही में शपथ दिलाई है उनने, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर ये जिम्मा लेकर और हम पहुँच रहे हैं नदी के मूल उद्गम स्थल पर, जहाँ से नदी निकली है। और इसी नदी पर हम चल रहे हैं जो कि आज सूखी है। बरसात के बाद ये देखना होगा कि ये नदी कितनी गहरी होती है और कितना पानी ये लेकर भोपाल के बड़े तालाब में पहुँचाती है। तो गांव बमुनिया में ट्रैक्टर पर सवार होकर पीछे मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मंत्री प्रहलाद पटेल ने सबसे पहले कोलांस नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की। इसके बाद पौधारोपण भी किया। कोलांस नदी में 3 जगह पर गहरीकरण और 9 जगह पर जल संरक्षण संरचनाएं बनाई जा रही है, ताकि बारिश के दिनों में बिना किसी रुकावट के पानी बड़े तालाब में आ सके।
इस दौरान अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि अभियान के बाद भी नदियों की जन्मभूमि की उनकी मानस यात्रा जारी रहेगी। हम खड़े हैं कोलांस नदी के मूल उद्गम स्थल पर। हमारे साथ हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, जो लगातार इस जो जल गंगा संवर्धन अभियान को मानस यात्रा के तौर पर ले रहे हैं और लगातार नदियों के मूल उद्गम पर जा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और लोगों को ये सिखा रहे हैं कि कैसे इन नदियों को संरक्षण करना है। तो प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। कैसे देखते हैं आप जो ये अभियान चला रहे हैं, क्या ये वाकई में फ्रूटफुल होने जा रहा है? मुझे लगता है कि आप राजधानी में हैं और कोलांस का पानी ही भोपाल पीता है। भोपाल ताल कोलांस के कारण ही आज जिंदा है या भोपाल को पानी दे रहा है, सौंदर्य भी दे रहा है, प्रसन्नता भी दे रहा है, संपन्नता भी दे रहा है। लेकिन कभी कोई भोपाल का व्यक्ति इस उद्गम पर आकर देखकर नहीं गया होगा कि जिस स्रोत ने उसे इतनी सब कुछ दिया है उसके प्रति भी उसकी जिम्मेदारी है। और मैं मानता हूं कि नदी निकलती है, यौवन प्राप्त करती है और कहीं जाकर संगम पर अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। वो शायद भोपाल में जाकर हुआ है, लेकिन कभी भी रास्ते में जो लोग उससे लाभ लेते हैं वो कभी उद्गम की चिंता नहीं करते। आपने भी अभी देखा होगा कि जो उद्गम की हालत है। और इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ पर भी नदी का उद्गम होगा वो निश्चित रूप से वो सरकार की जगह होगी या कोई वृक्ष होंगे, लेकिन जो वृक्ष आसपास दिखते हैं वो वृक्ष जल संवर्धन वाले नहीं हैं, लेकिन उद्गम के पास जो वृक्ष हैं वो संवर्धन वाले वृक्ष हैं। तो जो हमने लगाए हैं वो शायद हमने चूक की है, मैं उसे अपराध नहीं कहूँगा, गलती नहीं कहूँगा। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारा मानना ये है कि हम गंगा दशहरा तक इस अभियान के जागरण का काम करें। अभियान तो गंगा दशहरा के बाद शुरू होगा, जब बरसात शुरू होगी। वृक्ष है तो जल है, जल है तो जीवन है, ये सत्य है। लेकिन वृक्ष को के प्रति अगर हमारी मंशा ये नहीं रही तो मैं नहीं मानता कि हम बहुत बेहतर कर पाएंगे। हाँ प्रहलाद जी, आप एकदम बेलौस बोलते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं। आपने अभी जब गांव वालों को जब आप बता रहे थे इस अभियान की विशेषता, तो आपने कहा पाखंड मत कीजिए पेड़ लगाने का। इस प्रदेश में हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं सरकारी स्तर पर, लेकिन होता ही है कि उनका संरक्षण कोई नहीं करता है बाद में। तो क्या ये जो वृक्षारोपण का जो अभियान चल रहा है, इसको लेकर कोई ऐसा व्यवस्था आप करा रहे हैं आपके डिपार्टमेंट से या लोकल तंत्र के द्वारा कि उसकी रक्षा हो सके? नहीं, मुझे लगता है कि कोई सब अभियान कभी विफल नहीं होता, कम ज़्यादा होता है। हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम 100% ना सही, कम से कम 80-90% तक पौधों को जिंदा रख पाएँ। कई बार हमारी कोशिश भी विफल होती है। मेरे 5 साल 6 साल पुराने पौधे सूख गए क्योंकि मैंने पत्थर पर लगाए थे। तो पत्थर पर लगा हुआ पौधा है तो हमें नीचे पानी डालते ही रहना होगा। तो मुझे लगता है कि कई बार हमारे प्रयास ईमानदार होने के बाद भी विफल हो सकते हैं, तो लेकिन हम उन्हें असफलता नहीं मान सकते, क्योंकि उनने उसमें अपना संकल्प, अपनी नीयत सब कुछ जोड़ी थी। लेकिन शायद किन्हीं परिस्थितियों ने उनका प्रतिवाद किया और वो विफल हो गए। तो मैं ये मानता हूँ कि यदि ईमानदार प्रयास हों तो हम बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। 100% कोई वृक्ष बचा लेगा ये दावा कोई नहीं कर सकता। मैंने भी कोशिश की है तो हम 96-95% पर पहुँचे। तो लेकिन हम ये मानते हैं कि हम एक बेहतर कोशिश करें। अगर हम जग गए तो निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। ये कोलांस हम देख रहे हैं खेतों में से निकली हुई नदी है, ये कोई पहाड़ी इसका स्रोत नहीं है, ना कोई जलकुंड है। तो इसके लिए आसपास वृक्ष लगाने से क्या वाकई इसका संवर्धन हो जाएगा? क्योंकि पानी तो खेतों का इसमें जा रहा है। ये जो बगल में देखिए, इसके पहले आप उद्गम पर कितनी जगह गए मुझे नहीं पता। उद्गम पर आज भी पानी मौजूद है। मैं उमर के उद्गम पर गया था तो 2.5 किलोमीटर सीधी चढ़ाई है, मैं 5 किलोमीटर चला जंगल का उद्गम। वही मैं पूछ रहा था, आप इतनी मेहनत क्यों की आपने जंगल तक? मगर ये भरोसा दिलाने के लिए कि 2.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर पानी का स्रोत जिंदा है और नीचे उसके नीचे पानी नहीं है। मतलब प्रकृति आपको ताकत दे रही है, बशर्ते कि आप उसके साथ में एक रूप रहें। अगर हम उद्गम पर नहीं जाएंगे, जल स्रोत ही प्रारंभ नहीं करेगा, तो ये बरसात का पानी इकट्ठा करना तो हम बांधों में भी कर लेते हैं, तो फिर वो अनवरत नहीं हो सकती, 12 मासी नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो पौधे लगाए जाएं और स्रोत को मजबूत किया जाए तो स्रोत अनवरत रह सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जियोलॉजी भी कहती है,
बाकी भी धरातल के लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गंगा संरक्षण का अभियान शुरू किया था, आप जो है बचपन से शायद नर्मदा संरक्षण के अभियान में लगे हुए हैं, तो नर्मदा संरक्षण से यात्रा हमने आपको देखा कि आप जब दमोह के सांसद थे तो वहाँ के तालाब के संरक्षण के लिए भी आपने काम किया, उसमें भी आप कचरा निकालने के लिए चले जाते थे। तो क्या ये जिन स्थानों पर अभी आप जा रहे हैं, क्या साल भर बाद यहाँ की क्या स्थिति में बदलाव आया है? ये 5 साल तक जब आपकी सरकार है, इस दौरान साल दर साल क्या बदलाव आया है, क्या उपलब्धियाँ हुई, वो क्या देखने के विजिट आप करेंगे या कोई और सिस्टम होगा? ये बात मैंने कह दी है, पहले कह दी है कि मैं 1 साल बाद जिन स्थानों पर अभी जा रहा हूँ 1 साल बाद जाऊँगा। किसी की आलोचना करने नहीं, किसी का मूल्यांकन करने नहीं, स्वयं का मूल्यांकन करने के मेरे जाने के बाद मैं जो बातें तय कर रहा हूँ वो मैं पूरी कर पाया या नहीं, उसके बाद तय करूँगा। पहले दिन ही निराशाजनक बातें करना, पहले दिन ही बड़ी बड़ी बातें कर देना, मैं दोनों का समर्थक नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि 1 साल बाद मैं जितने स्थानों पर जा रहा हूँ 100% स्थानों पर जाऊँगा। आप लोग भी साथ चलेंगे तो ज़रूर अच्छा होगा। वही ऑडिट रिपोर्ट होगी। आज करना ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। हमें पदों के आधार पर या सरकार के अभियान के आधार पर सोचने की बजाय व्यक्ति के नाते मैं कितना उस बात के लिए संकल्पित हूँ, मेरी नीयत कैसी है, ये महत्व की बात है। अभी हमने सुना आप कह रहे थे कि आपकी मानस यात्रा ये जारी रहेगी, तो क्या अनवरत चलती रहेगी या इसके लिए कोई टाइम फ्रेम आप तय करने जा रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि नर्मदा की सहायक नदियों के उद्गम पर मैं अगर होकर आ गया और मध्य प्रदेश में जो भी नदियाँ हैं जिनके उद्गम पर अगर हम पहुँच पाए, बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो नर्मदा में मिलती हैं लेकिन उनका उद्गम या तो छत्तीसगढ़ में है या महाराष्ट्र में है, ऐसी भी नदियां हैं। हमारी बहुत सारी नदियां हैं जो गोदावरी बेसिन में जाती हैं, गंगा बेसिन में जाती हैं। 3-4 स्थान मुझे ऐसे लगे कि एक नदी नर्मदा बेसिन में जा रही है और दूसरी गंगा बेसिन में जा रही है। बहुत दूर नहीं है, रायसेन में है। आपका यही बेतवा और कोलार इसका उदाहरण है कि बेतवा जाती है गंगा बेसिन में और कोलार जाती है नर्मदा बेसिन में, लेकिन वहाँ के आदमी को पता नहीं है। मैं शहर में गया था तो जो वहाँ पर नदी है वो गंगा बेसिन में जाती है और बीच रोड है गाँव का आधा, और दाहिने वाला हिस्सा नर्मदा बेसिन में जाता है पानी, लेकिन वहाँ के लोगों को पता नहीं है कि वो किस महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें भी बताती हूँ। और एक बात मैं विश्वास करता हूँ कि जहाँ ऐसे चीज़ें होती हैं वहाँ ऊर्जा बहुत होती है। तो अब वो किस दिशा में लगती है वो अलग बात है, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि उद्गम के पास रहने वाले लोगों का मानस बिल्कुल अलग और बेहतर होगा। आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को, जिनकी मानस यात्रा जारी रहेगी और जिनने संकल्प लिया है कि चाहे कोलांस नदी हो या प्रदेश की जो भी नदियां हैं उन सभी नदियों का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा और इसकी वो सतत मॉनिटरिंग भी करेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान का मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण करना है। कोलांस नदी के गहरीकरण में अनादि टीवी की टीम ने श्रम डालकर अपना योगदान दिया, तो वहीं बमुलिया के ग्रामीण भी कोलांस नदी के संरक्षण के लिए आगे आए। इस दौरान उन्होंने नदी की दुर्दशा बताई और उसे संवारने का संकल्प दोहराया। हम खड़े हैं कोलांस नदी के उद्गम स्थल पर। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद हैं। शुभ नाम क्या है आपका? लखन सिंह। लखन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। लखन सिंह जी, ये जो श्रमदान आप लोग शुरू कर रहे हैं आज से, क्या कितना गहरा करने का विचार है आपके साथ? बाबूजी ये तो अच्छा से अच्छा गहरा होना चाहिए। पानी बहुत दूर फैलता है, गुंडाता है इसमें। मवेशी पर 10 फीट 15 फीट भी हो जाए तो अच्छा है गहराई। तो आप लोग करेंगे ये सब काम? करेंगे क्यों नहीं। क्या है क्या वो इतिहास है? ये तो अभी बिल्कुल नाले जैसा दिख रहा है कोलांस नदी, और बड़े तालाब में पानी जाता है। कहते हैं हमको तो विश्वास नहीं हो रहा कि इस नदी से पानी जाता है। क्या पूरा चुके हैं पूरा, इस मतलब चौड़ा होकर जाता है, वैसे सस्तर पानी होकर जाता है। नहीं से जाता है और पानी हमेशा पुलिया का मारे पुलिया का और एक पुलिया बनना चाहिए, फैल के पानी फैल के जाता है। पानी फैल कर जाता है, नदी में उमा नहीं पाता पानी। पहले क्या स्थिति थी इस नदी की? पहले चौड़ी थी। कितनी? काफी फीट चौड़ी थी, अब सकड़ी हो गई। आप पुराने हैं, आप बताइए कितने चौड़ी थी? 20-25 फीट चौड़ी थी साहब। और गहराई कितनी होगी इसकी? गहरी भी इसकी 15 फीट थी जब उस समय पूरा गई। यहाँ 15 फीट गहरी थी। कितने साल में ये स्थिति निर्मित हुई? ये साहब हो गई है कम से कम 15, 16, 17 साल के बीच में। हाँ 20 साल हो गए। आप यहीं के रहने वाले हैं, तो आप लोगों ने कभी इसको गहरा करने के बारे में नहीं सोचा कि यहाँ की मिट्टी निकाल के खेत में डाल दें, घर में लगा लें कुछ? डाली पर पाछी पुरा जाती है बाबू। डाले ट्रैक्टर चलवाए, सफाई भी करवाए पर पुरा जाती है साल पे आके। अच्छा, ये क्यों पुरा जाती है बार बार हर बार? आता है जमीन के अंदर। हाँ, ये मलमा। अच्छा ये बताइए, मलमा क्यों आता है जमीन के? ये खेतों से पानी आता है बाबूजी, इसमें रह जाता है। तो आपको पता है कि जो जल गंगा संवर्धन अभियान चल रही, क्यों चल रहा है?
इसमें अभियान इसलिए चल रहा है कि जहाँ भी नदियाँ शुरू होती हैं, जहाँ ऐसा मिट्टी बहकर आती है, तो नदी के किनारे पेड़ लगाए जाएं, उद्गम स्थल पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगे, वहाँ पर पाल बंधे, जिससे ये हानि और नदी को हर साल गहरा किया जाए। तो कुछ आप लोग ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं या सिर्फ मिट्टी उखाड़ेंगे और अभी बरसात में फिर पानी आएगा और फिर ये भर जाएगी? ये सोच तो नहीं है बाबू जी, जब तो कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ चाहिए कि गोरी हो, पेड़ की करें कोशिश। पुनर्जीवित हाँ। करने का ही हमारा उद्देश्य है। नदी को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य। कितने पेड़ लगाने का विचार है आप लोग? सर यहाँ हजारों लाखों की संख्या में हम इसमें श्रम सामूहिक रूप में लगा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें यहाँ सहयोग कर रही हैं, श्रमदान कर रही हैं। वो पूरे बमुलिया गांव हुआ, बड़नगर गांव हुआ, क्योंकि हमें ये बड़े तालाब को जीवित करना है, पुनर्जीवित करना है, इस नदी को पुनर्जीवित करना है। इसके लिए पूरे सामाजिक संगठन, शासन, प्रशासन। अच्छा ये बताइए, इस नदी से आप लोग को सिंचाई के लिए पानी मिलता है क्या? नहीं। क्या यहाँ के लोगों को क्या फायदा है इससे? सर अभी तो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इसका इतना गहरीकरण नहीं है, यहाँ पानी का रुकाव नहीं है, ठहराव नहीं है। अगर ये हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि हमारे जो भी गांव हैं सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वाटर लेवल हमारे गांव का जल स्तर बढ़ेगा सभी ग्रामों का, और इससे जो हमारा बड़ा तालाब है कुलांसी नदी है पुनर्जीवित हो जाएगी और हम देखेंगे कि यहाँ एक अलग ही परिदृश्य दिखेगा। अभी तो इसको देख के लगता नहीं कि इसमें ज्यादा पानी आता। अभी एक भैया कह रहे थे कि फैलता है, मंदिर तक जाता है। कभी देखा आपने मंदिर तक? मंदिर तक फैल जा, सीढ़ी मंदिर कहीं चली जा, पानी सीढ़ा मंदिर में? हाँ, मंदिर की सीट से लग जाता पानी, बहुत इधर भी चल जाता है, इधर भी चल जाता है, और पूरे मकानों में। 4 घंटे में नदी उतरती है यहाँ से। हाँ, क्योंकि ये ना पुलिया भी बंदी हुई है, और दूसरी बात है जैसे ये पानी आता है ना पूरा रुका जाता है, काफी ये गहरा नहीं है तो पूरे गांव में पानी भरा जाता है। ये शिवराज सिंह मुख्यमंत्री से जब बोलने की हम पुल बनवाएंगे, आज तक पुल नहीं बना। तो गहरी हो जाएगी तो पानी तो रुकेगा नहीं। 1 साल के बाद फिर ना रुके, गहरी होने के कारण अच्छे हो जाएगा, तो जो घरों में पानी भरा था काफी। अच्छा कितना गहरा करने हैं आप लोगों को? कब? 10 फीट तो कम से कम गहरा होना चाहिए अभी इस कंडीशन में, क्योंकि अगर अभी गहरा हो जाएगा 10-15 फीट तो पानी सहूलियत से निकल जाएगा। भैया मंत्री जी चले जाएंगे तो उसके बाद आप लोग गहरा करोगे? कितने दिन में गहरा कर लोगे ये बताओ? अभी 15 दिन तो लगेंगे, क्योंकि अब वो जेसीबी वगैरह मजदूर से आप करोगे? करवाएंगे और करेंगे सभी सहयोग से। बिना सहयोग से कुछ होता नहीं है, एक व्यक्ति तो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन एक व्यक्ति कोशिश करता तो सब काम संभव है। एक करेगा, 2 करेगा, फिर सभी करने लग जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो एक व्यक्ति कोशिश करेगा तो सभी लोग काम करने लगते हैं, ये गांव वालों का कहना है। और वो चाहते हैं कि ये जो उथली ज़मीन जो दिख रही है, जो केवल 6 फीट 5 फीट ऊपर नीचे है, इसको कम से कम 15 फीट गहरा करना है, जिससे कोलांस नदी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जाए। भोपाल की करीब 25% आबादी की प्यास बड़ा तालाब के पानी से बुझती है। इसीलिए कोलांस नदी के गहरीकरण का प्लान भी तैयार किया गया है। ये नदी बोरखेड़ी, ईटखेड़ी, छाप, टीला खेड़ी से निकलकर बड़ा तालाब में मिलती है। इन तीनों गांवों में जल संरचनाएं तैयार की जा रही है ताकि बारिश के दिनों में बिना किसी रुकावट के पानी बड़ा तालाब में आ सके। जब ज़्यादा पानी बड़े तालाब में जाएगा तो यहाँ के भी नदी में पानी रहेगा, यहाँ के लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और यहाँ के जल स्रोत जो हैं वो भी रिचार्ज होंगे। कैमरामैन योगेश के साथ प्रभु पटेरिया, अनादि टीवी।